भारत के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जब आप किसी मुल्क की यूथ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मैं समझता हूँ वो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। इंडिया और फ्रांस के बीच एक मेगा डील सामने आ रही है। इस्लामिक कंट्री में ये हुआ है। इस्लामिक कंट्री में गए हैं, वहाँ पर पाकिस्तानी को इस तरह समझा जाता है कि ये लोग कीड़े मकोड़े हैं, इस तरह पाकिस्तान साइड लाइन। और इंडियंस को हम बड़ा एडवांटेज देंगे, फ्रांस उतना ही एडवांटेज दे रहा है। देखिए, ये रशिया भी उतना एडवांटेज देना चाहता है। दैट्स हाउ द फॉरेन पॉलिसी शुड बी। तो देखिए, जो दुनिया के अब बड़े से बड़ा लीडर है वो इंडिया के किसी इवेंट पर आना अपने लिए ऑनर की बात समझता है। ये देखिए आप, उसके लिए बड़े ऑनर की बात है कि उसको बुलाया गया। तो एक गैर मुस्लिम है या जो भी है, लेकिन उनके अंदर ना एक रूल्स हैं, सिस्टम है, कानून है उनके लिए, और वहाँ की तरक्की करने की मेन जो वजह ना, जहाँ तक मुझे लगता है, वो उनके कानून है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस बेसिकली इन अदर वे, एमैनुअल मैक्रोन मोदी को ये कह रहे हैं कि तू घबराना, हम तुम्हारे पीछे हैं। दूसरी तरफ भारत के साथ मिलकर फ्रांस की कंपनी एयरबस और भारत की कंपनी टाटा ने हेलीकॉप्टर बनाने का समझौता किया है। जो चाइना है उसको फिक्रमंदी की जरूरत है। इसकी वजह यह है कि देखिए, बड़ी से बड़ी कंपनी अब उठ उठ के इंडिया आ रही है, और चाइना को इसलिए कि चाइना की और भी बहुत सारी चीजें गो के अभी बहुत ज्यादा हिस्सा उसके पास मौजूद है, हर कंपनी का, हर ब्रांड का। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि फ्रांस और भारत के बीच में कई सारी मेगा डील हुई है, जिसमें आप राफेल को लीजिए, हेलीकॉप्टर की डील हुई है, इसके अलावा इंडियन स्टूडेंट को लेकर काफ़ी बड़ी डील हुई है। अब इसी के ऊपर पाकिस्तान का मीडिया जो है ना रोना धोना शुरू कर चुका है। तो काफ़ी मज़ेदार वीडियो होगी। आप सभी से निवेदन करूंगा कि वीडियो को पूरी देखना, लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब आप किसी मुल्क की यूथ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मैं समझता हूँ वो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। फ्रांस के सदर एमैनुअल मैक्रोन ने ये कहा है कि वो 30,000 इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं उनको 2030 तक फ्रांस लेके जाएंगे। और ये एक, जिसे वो कहते हैं ना, जिस तरह अमेरिकन ने क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के अंदर ये रखा था ना कि इंडियन स्टूडेंट्स, अमेरिकन स्टूडेंट्स, जापानीज एंड ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ क्वाड स्कॉलरशिप होगा और इंडियंस को हम बड़ा एडवांटेज देंगे। फ्रांस उतना ही एडवांटेज दे रहा है। देखिए, ये रशिया भी उतना एडवांटेज देना चाहता है। दैट्स हाउ द फॉरेन पॉलिसी शुड बी। कि आप देखें, अभी फ्रेंच प्रेसिडेंट कह रहा है कि जनाब हम नए रास्ते तलाश करेंगे इंडिया और फ्रांस की पार्टनरशिप के हवाले से, और जिसमें ये जो इंडियन स्टूडेंट्स जाएंगे ये फ्रेंच भी सीखेंगे। ठीक है जनाब। और नए, वो कहते हैं कि हम इस खित्ते में नए नेटवर्क बनाना चाहते हैं, अलायंसेस का। ठीक है जी, ताकि वो फ्रेंच सीखें। आपको मैंने पहले कहा था कि इस खित्ते के अंदर, इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन के अंदर, फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरीज हैं। न्यू कैलिडोनिया, मैसेडोनिया को इस तरह करके 6-7 नाम है। मैंने एक पेपर लिखा था, उसमें वो सारे मुझे नाम डिफिकल्ट हैं, जो भूल जाते हैं। बट द पॉइंट इज कि वो कह रहे हैं कि हमने फ्रेंच लैंग्वेज को प्रमोट करना है। ठीक है जी। और वो कह रहे हैं कि हर वो इंडियन स्टूडेंट्स जिसने फ्रांस में स्टडी की हो, उसके लिए हम जो वीज़ा प्रोसेस है वो बहुत आसान कर देंगे। इट मीन्स कि अगर आप फ्रांस आएंगे, पढ़ के चले जाएंगे, 2 चीज़ें वो कह रहे हैं। इसमें यह है कि आप पढ़ के जाएं, आप फिक्र ना करें, आपको हम वापस लेंगे। इसमें एक एलिमेंट ये भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग दफ़ा वहाँ पढ़ते हैं तो इलीगल भी हो जाते हैं। ये होता है, ये सारे साउथ एशियन स्टूडेंट्स का डायलेमा है। आई हैव सीन दैट पर्सनली। बहुत सारी जगहों पे मेरे जानने वाले भी ऐसे रह जाते हैं। अब वो कह रहे हैं कि जी हमारे पास 35 यूनिवर्सिटी हैं जो क्यूएस रैंकिंग में है, 15 जो है वो टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग में है। और इंडियंस जो हैं वो कह रहे हैं कि जी अब फ्रेंच का ये है कि फ्रेंच बहुत सारी जगहों पे बोली जाती है। बेल्जियम का एक बहुत हिस्सा है, उसमें भी फ्रेंच बोली जाती है। फ्रांस में जो है वो फ्रेंच बोली जाती है। कनाडा के अंदर फ्रेंच बोली जाती है, बल्कि कनाडा की तो ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह से इंग्लिश है, वैसी तरह फ्रेंच है। ठीक है जी। सो वो उन्होंने नरेंद्र मोदी के लिए, फ्रेंकली स्पीकिंग, उन्होंने पूरे, जिसे कहते हैं ना, फ्लड गेट खोल देना, हर चीज़ खोल के रख दी है कि जो नरेंद्र मोदी ने, बेसिकली ही इज़ नॉट गिविंग इट टू नरेंद्र मोदी, ही इज़ गिविंग
ही इज डूइंग इट फॉर हिमसेल्फ। बहरहाल ये एक देखें कि उन्होंने बेसिकली नरेंद्र मोदी के पीछे हाथ रखा है, ठीक है, और ये तासुर दिया है। नरेंद्र मोदी ने क्यों बुलाया था फ्रेंच प्रेसिडेंट को, मैं ये कह चुका हूँ पहले। नरेंद्र मोदी बेसिकली वांटेड टू गिव अ मैसेज टू जो बाइडेन कि भाई अगर तुम हमारे नहीं आ रहे इस पे तो ठीक है, मेरे पास जो यूरोप का सबसे तगड़ा प्लेयर है वो मेरा पार्टनर है, मैं उसको ले आऊँगा। तो दैट्स हाउ। एंड देन आप वो पिक्चर्स देखें वो किस तरह घूम रहे हैं और वो मिल रहे हैं और किस तरह इंगेज कर रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली हाउ द रिलेशनशिप कैसा है। कि इंडिया और फ्रांस के बीच एक मेगा डील सामने आ रही है। ये मेगा डील ना तो राफेल की है ना न्यूक्लियर प्लांट की है, वो तो हम आपको पहले बता चुके हैं। ये मेगा डील है हेलीकॉप्टर्स की। अब इंडिया में हेलीकॉप्टर्स भी मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। इस खबर को ब्लूमबर्ग कल से रिपोर्ट कर रहा था। ब्लूमबर्ग की खबर ये बता रही थी कि इंडिया और फ्रांस के बीच कोई एक बड़ी डील होने जा रही है हेलीकॉप्टर्स की। तो एयरबस एंड टाटा ग्रुप टू जॉइंटली मैन्युफैक्चर H-130 हेलीकॉप्टर्स इन इंडिया। अब ये फैसला किया गया है कि हेलीकॉप्टर्स इंडिया में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। देखिए वो क्या चीज़ है कि जो अब इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं हो रही या नहीं होगी, लेकिन उसमें अब हमें ये पता चल रहा है कि प्रेसिडेंट मैक्रोन के इंडिया के रिपब्लिक डे के मौके पर ये चीज़ संभाल के रखी गई थी कि इस दिन ये वाली डील जो है फाइनल की जाएगी। इसमें ये बताया जा रहा है इन अ मेजर बूस्ट टू इंडियाज एरोस्पेस ambitions, Airbus and the Tata Group have joined forces to manufacture helicopters in the country. तो बहुत अच्छी बात, मेरा ख्याल है इसके ऊपर मुबारकबाद देनी चाहिए। और ये एक ऐसी कमाल की डील की है कि जिसमें हम देख रहे हैं कि जहां दुनिया में इससे पहले बोइंग से जो एग्रीमेंट्स हुए हैं इंडिया के, उसके ऊपर ही सब हैरान थे और बोइंग के एग्रीमेंट ही इतने बड़े थे। तो अब ये वाली डील सामने आ रही है कि एयरबस से भी टाटा की ये डील हो गई है। दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। और जैसा कि हम इस वीडियो को लेकर बात करें ना, तो यहाँ पर बात की जा रही है कि फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है वो रिपब्लिक डे पर भारत में आए चीफ गेस्ट के तौर पर, और काफ़ी भव्य स्वागत उनका हमको देखने को मिला। इसके अलावा जो है ना कई सारी डील जो है ना वो फ्रांस और यहाँ भारत के बीच में देखने को मिली है, जिसमें एयरबस और टाटा कंपनी मिलकर जो पैसेंजर जो हेलीकॉप्टर होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग भारत के अंदर ही की जाएगी, और यहाँ से जो है ना उनको जो है ना आने वाले समय में अन्य देशों में एक्सपोर्ट भी किए जाएंगे और भारत की जो ज़रूरतें हैं उनको भी पूरा किया जाएगा। तो ये भी काफ़ी बड़ी डील है। इसके अलावा फ्रांस ने कहा है कि हम 2030 तक जो है ना लगभग 30,000 इंडियन स्टूडेंट है ना उनको हम फ्रांस के अंदर बुलाएंगे। इसके अलावा फ्रांस ने यह भी कहा है कि जो स्टूडेंट फ्रांस के अंदर पढ़ेंगे उनके लिए और जो दूसरे स्टूडेंट हैं उनके लिए फ्रांस जो है ना वो वीज़ा प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा आसान कर देगा, ताकि जो भारतीय फ्रांस के अंदर आना चाहते हैं वो जल्दी से फ्रांस के अंदर आ जाए। तो ये भी काफ़ी बड़ी डील है। और इसके ऊपर जैसा कि आपने पाकिस्तान की जो मीडिया है उसका रिएक्शन आपने इस वीडियो के अंदर देखा ही है। आपको अगर कुछ कहना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।